पति, हस्बैंड उर्फ स्वामी। और किसी भाषा में भी समझते हैं? हरामी या स्वामी, तेरी पूजा तो अब घर पे होगी। मैडम की शादी सिर्फ बॉस की मर्जी से होगी। हम कहीं नहीं जाएंगे। चलना तो तुम्हें पड़ेगा बेबी। तानिश, तुम्हें क्या लगा आसानी से बच के भाग जाओगी? तानिश से बच के कोई नहीं भाग सकता। और चलो ये अपने नखरे बंद करो, चलो मेरे साथ। नहीं। बहुत हीरो बन रहा है, हाथ छोड़ लड़की का। लड़की ने बोला ना, मतलब ना। तो अब 2 टके का कुली मेरे को बताएगा कि हाँ और ना क्या होता है। तेरी तो। और ये है कौन जो आरोही के लिए इतना मरा जा रहा है? बॉस, यही है वो सड़क छाप आदमी जिसके साथ आरोही मैडम भाग रही थी। सीरियसली आरोही, इसे ऊपर से नीचे तक तो देखो, पूरा गरीबी में डूबा हुआ कुली। ये तुम्हारी पसंद है? इसके कपड़े तो देखो। तो तुम इस पटरी वाले के लिए शादी छोड़ के भागी हो? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ। अगर तुम लोगों ने इसे कुछ भी किया ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे ऐसी लड़की तो पहली बार देख रहा हूं मैं, जो मेरे लिए बंदूक के आगे आके खड़ी हो गई। अब तो इसके लिए वो सब करूंगा जो ये कहेगी। पागल हो गई हो आरोही? तुम जानती नहीं हो पापा को? जब उन्हें तुम्हारे इस कचरे के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? इस यूजलेस के हाथ भी नहीं बचेंगे लोगों का बोझ उठाने के लिए। तुम्हारी सोच घटिया ही रहेगी। लेकिन एक बात सुन लो, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इससे, और मैं प्यार करती हूँ तो सिर्फ इससे। अरे बॉस का फोन है। यस बॉस। हाँ ये वही आदमी है, हम आते हैं। बॉस का फोन था, उन्होंने कहा है इन दोनों को लेकर आओ। हम कहीं नहीं जाएंगे, चलो यहाँ से। अब तुम्हें पता चलेगा कि जिस लड़की को तू भगा के ले जा रहा है ना, वो कोई मामूली लड़की नहीं है। सूरत के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट मिस्टर यशवंत की बेटी है। अब तो तू गया बेटा। और तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पर निकल आया ना आरोही। आज पापा सारे काट देंगे। मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं आने वाला हूँ। तेरी परमिशन नहीं मांगी मैंने, और औकात में रहे, वरना यही कुत्ते की तरह मारूंगा। आरोही को ले चलो और इस कचरे को यहीं फेंक दो। चलो यहाँ से। नहीं। मैंने कहा चलो यहाँ से। नहीं। सर आप यहाँ? सर आप ठीक तो है? सर आप ठीक तो है ना? महेश, मैं यहाँ? आरोही का है? वेयर इज आरोही? सर मैं आपको स्टेशन लेने आया था, फिर आपको इस हालत में पाया यहाँ पे। इससे पहले कि आपके डैड के लोग यहाँ पहुंच पाते, मैं आप तक पहुंच गया। थैंक्स महेश। सर आप लंदन के सबसे बड़े डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर के इकलौते बेटे हैं। आपके डैड आपको इस हालत में यहाँ देखेंगे तो उनको बहुत नाराजगी होगी। डैड को मुझसे प्रॉब्लम क्या है, आई हैव नो आइडिया। एनीवे, फिलहाल मुझे आरोही को ढूंढना है। दैट्स व्हाट आई हैव टू डू। सर आरोही कौन? गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ। अगर तुम लोगों ने इसे कुछ भी किया ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। महेश, आरोही वो लड़की है जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। शी इज माई डायमंड गर्ल। सॉरी, मेरी नहीं, कूली की डायमंड गर्ल।
सर, बड़े साहब डायमंड के ऑक्शन को लेके बहुत सीरियस हैं और अभी कुछ दिनों में डायमंड का मेगा ऑक्शन होने वाला है और आपके पास जो रेयर डायमंड है ना, उसकी डील होना बाकी है और ये बहुत जरूरी है सर। फिलहाल मेरे लिए आरोही से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। सर, ये सब तो ठीक है, लेकिन आरोही कौन है? आरोही सूरत के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट यशवंत की बेटी है, जिसे दानिश अपने साथ ले गए। उसे इस वक्त मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे जाना होगा। महेश, मैं तुम्हें टाइम टू टाइम सारी अपडेट देता रहूंगा, बट मेक श्योर कि इसके बारे में किसी को कुछ पता ना चले। ठीक है सर। मेरे मुंह पर कालक पोत के स्टेशन पर बोझ उठाने वाले कूली के साथ भाग गई। अरे मुझे तो ये सुन के भी यकीन नहीं आ रहा है, इतने बड़े बिजनेस आइकन की बेटी होकर तुम एक 2 कौड़ी कूली के साथ भाग गए थे। कान खोलकर सुन लो, तुम शादी सिर्फ और सिर्फ दानिश से करोगी। दानिश कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, डायमंड की दुनिया का नया चेहरा ही है। तुम इसी से शादी करोगी। नहीं पापा, मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। किससे? मुझसे 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 मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। किससे? मुझसे। नमस्ते ससुर जी, मैं ही हूं आपका दामाद। गार्ड, पापा, आप कुछ नहीं करेंगे। ये 2 टके का आदमी इस घर का दामाद तो क्या, वॉचमैन बनने के लायक भी नहीं है। मैं भी देखूं मेरी बेटी को भगाने वाले में कितनी हिम्मत है। नहीं पापा प्लीज, इसमें आर्यन की कोई गलती नहीं है, प्लीज पापा। गलती तो इसकी है, बहुत शौक है ना इसको अमीर घर की लड़कियां फंसाने का। सारे शौक पूरे करता हूँ इसको मैं आज। आरोही, हम कब से तुम्हारी शादी के लिए इंतजार कर रहे थे और तुम स्टेशन से इस कचरे को उठा लाई। ये क्या काम करता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दानिश से कई गुना अच्छा है। मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। दानिश जैसा सेल्फिश और घटिया इंसान दुनिया में नहीं मिलेगा। तुम दानिश को इस बोझा उठाने वाले कूली के साथ कंपेयर कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग काम करना ही बंद हो गया। कितने शर्म की बात है। हाँ, मेरी आरोही ये गरीब मामूली कूली से शादी करेगी? अरे ये तो किसी के सपने में भी नहीं आता होगा। मुझे तो सोच के भी घिन आ रही है। क्योंकि बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई ढंग का लड़का नहीं मिला तुम्हें। अरे इसको देख के तो ये लगता है कि हम किसी 5 स्टार मैंशन में नहीं बल्कि स्टेशन में खड़े। सर देखो इसे, बदबू आ रही है इसे। दिस इज योर चॉइस आरोही। रिस्पेक्ट से बात कीजिए। मैं आपकी तरह गोल्ड डिगर नहीं हूँ जिसने पैसों के लिए शादी कर ली। बदतमीज, और इस तरह से बात करता अपनी माँ से। हमने तुम्हारे लिए दानिश को चुना है क्योंकि दानिश कोहिनूर डायमंड्स का मालिक मिस्टर हर्ष के साथ काम करता है और दानिश की वजह से डायमंड की दुनिया में सबसे बड़े डायमंड ग्रुप ब्लू डायमंड्स के साथ दानिश हमारी डील करने जा रहा है। इसीलिए तुम दानिश से ही शादी करोगी। दानिश क्या डील करा रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आर्यन से प्यार करती हूँ और आर्यन के साथ ही शादी करूंगी। अंकल प्लीज गुस्सा थूक दीजिए, अपनी बेटी की खुशी के लिए हाँ बोल दीजिए। अच्छा, एक मामूली कूली, तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? अरे तुम जैसे लोग दूसरों के झूठों पे पलते हो। इस मैंशन के गेट पे खड़े होकर वॉचमैन बनने की औकात भी नहीं है तेरी। अरे इस मैंशन में तेरे जैसे लोगों को बुलाया जाता कचरा उठाने के लिए। तू जानता है मैं कौन हूँ? डायमंड की दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड मर्चेंट यशवंत। इतने बड़े बड़े मेहमान आने वाले हैं, खुद कोहिनूर ग्रुप के एमडी।
और दानिश के पार्टनर मिस्टर हर्ष और लंदन की सबसे बड़ी कंपनी ब्लू डायमंड की सीईओ मिस ईशा तलवार भी आने वाली है। इस कचरे को जल्द से जल्द यहाँ से साफ कर, नहीं तो इसे हम दुनिया से साफ कर देंगे। आंटी ठीक कह रही है आरूही। देखो, जो कुछ भी हुआ हम भूल जाएंगे। अभी भी वक्त है। मंडप पे बैठ जाओ और ये 2 कौड़ी का कुली तुम्हारे लायक नहीं है। हेलो मिस्टर रेयर डायमंड, अगर तुम इसके लायक होते तो तुम्हें छोड़ के भागती क्या? ये ब्लडी कुली, मुझे तो इसके साथ खड़े रहने में भी घिन आ रही है। आई डोंट नो कि ये आरूही इसके साथ कैसे रहती है। चलिए आप सब लोग निकलिए यहाँ से प्लीज। और आरोही, तुम अपने इस कचरे के डब्बे को लेकर यहाँ से बाहर निकलो। मुझे माफ करना आर्य। एक्चुअली हमारी फैमिली का बिजनेस डूब रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरी शादी दानिश के साथ हो जाए। दानिश जैसा रईस हमारे बिजनेस में पार्टनर बन जाएगा तो हमारी कंपनी डूबने से बच सकती है। इसलिए वो सब हमसे नाराज है और तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। किसी को जाने बगैर उसका मजाक उड़ाना समझदारी नहीं होती आरोही। लेकिन सच कहूं तो अब मजा आने लगा है। आई जस्ट विश तुम्हारी फैमिली मेरे बारे में थोड़ा और जान लेती, उसके बाद मुझसे बात करती। मैं तुम्हारे बारे में जितना जानती हूँ उतना काफी है। तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो, मेरी मदद कर रहे हो, और इससे ज्यादा जानना मेरे लिए जरूरी नहीं है। वेल, मैं बस अपना वादा निभा रहा। बट आई रियली होप कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। पर मुझे तुम्हारी जरूरत है आर्य। तुम्हारे साथ बिताया हुआ ये हर पल मेरे लिए स्पेशल बनता जा रहा है। मेरे लिए भी। Lily, come here. आओ स्वीटहार्ट, यहाँ बैठो। कैसे हो तुम? ये मेरे पति, तुम्हारे मासा आर्यन। हेलो मासा। हेलो बच्चा, आप तो बहुत प्यारे हो। देखो ना, मेरी बन खाली हो गई है। तो क्या आप मुझे पैसे दे सकते हो? एज गिफ्ट? अरे बेटे, तुम गलत अंकल से पैसे मांग रही हो। कूली से ना पैसे नहीं मांगते। वो बेचारे तो खुद पैसे मांगते फिरते हैं। अंकल से कहो जाकर अपना सामान उठा ले जो गाड़ी में पड़ा हुआ है। हाँ बेटा, इस टीचर भूखे कुली के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि तुम्हें दे सके। पैसे से ही काफी बने। जब गाड़ी से सामान लेकर आओ, पैसे दे देंगे। पापा, कुली का क्या मतलब है? जिनके पास अपने पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं होते ना, वो स्टेशन पर दूसरों का सामान उठाकर पैसे कमाते हैं। अगर इनको कोई दे दे तो इनका दिन बन जाता है। अरे इसकी नजर तो करोड़ों पर है, हम सबके पैसों पर। इसीलिए तो इसने तुम्हारी रूही से शादी की है। बेचारी रूही, जब ये इनके सारे पैसे लेके भाग जाएगा ना,
तब इसकी आंखें खुलेंगी। पर हमारी आंखें खुली है यूपी, आरोही चाहे न समझे, लेकिन हमें पता है कि तुमने आरोही से किस मंशे से शादी की है। ब्लडी गोल्ड डिगर। दीपा, सॉरी आर्यन मास्टर, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। लिली, तुम्हारे पापा मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों ना तुम आर्यन मास्टर से पैसे की जगह उनके साथ कहीं घूमने जाओ। आर्यन मास्टर तुम्हें अच्छी जगह घूमने ले जाएंगे। वो तो हम जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारी मनी भरने में थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ। ओके? एक मदद। इस वक्त मेरे पास कैश नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए ये चेक बना देता हूँ। ये लो। आर्यन, बैंक थोड़ी इतने कम अमाउंट के चेक्स को कैश करते हैं। तुम भी ना छोटे बच्चे को ऐसे बहला रहे हो। $5 लाख? $5 लाख का चेक एक कूली के पास कहाँ से आया? ये दोनों तो क्यों नहीं? ये चेक लिख कर हमें अकड़ दिखा रहा है। दीपा, ये चेक है, कोई कुछ भी अमाउंट लिख सकता है। बात तो तब है जब ये इन कैश हो। बेचारे को स्टेशन पर किसी का चेक मिल गया होगा, तू उठा के ले आया। आर्यन, मैं नहीं जानता तुम किस कचरे से आए हो, पर इस सभ्य समाज में फ्रॉड चेक रखना एक जुर्म है, जिसकी सजा भी मिल सकती है। तुम मेरी लिली को फंसाना चाहते हो? इससे क्या फर्क पड़ता है? इसके तो दोनों हाथों में लड्डू है। वो यहाँ भी मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है और वहाँ जेल में भी मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा। ये चेक लिख कर हमें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ब्लडी गोल्ड डिगर। लिली, ये चेक बेकार है, ठीक है? इसे फाड़ कर फेंक देना ही ना ठीक रहेगा। लिली, इस चेक को कैश करवा। जाओ। बेटा आरोही, वाह, कितनी खूबसूरत लगी है। थैंक्स दादाजी। दादाजी, ये मेरे पति है आर्यन। मुझे लगा कि आप ठीक नहीं हैं, इसलिए आपसे मिला नहीं पाया। नमस्ते दादाजी। अब समझ में आ रहा है ये सब चला क्यों है। इस कुली को देखकर खैर ब्याह किया तो डर क्या है? पता है तुम्हारे भाभी की खबर सुनकर मैं अपने कमरे में चला गया था, लेकिन किसी सर्जन ने आकर बताया कि तुम किसी कुली को लेकर आए हो, देखने के लाया। दादाजी, आरोही ने काम ही ऐसा किया है कि सब देखने और थूकने आएंगे। वैसे तुम्हारा हस्बैंड हैंडसम है और तुम लोग साथ में अच्छे दिखते हो। सिर्फ ये इस ड्रेस को बदल देना ना, इसे देखने में अमिताभ बच्चन की फिल्म याद आती है। मैं तुम्हारे दादी देखकर आए थे। दादाजी, बस हो गया ना बहुत, देख लिया नमूना, अब आपको आराम नहीं करना। अरे नहीं भाई, बहुत हो गया आराम। जरा पोती और मामा के साथ गुजारेंगे कि बहुत साल बाद ऐसा लव स्टोरी देखने मिला है। दादाजी, ये लव स्टोरी नहीं बल्कि फ्रॉड है। वैसे आपने कूली नहीं देखा क्या? देख लिया? अब हो गई तसल्ली? बस बहुत हो गया। चलो पहले सब लोग मिलकर लंच कर लेते हैं। जानते हैं आखिर आरोही ने इस कुली की शादी क्यों की? कुछ हाथ लगा इसमें? जाओ पेशेंट को बुला लाओ। Excuse me? Yes. How can I help you, बेटा? मुझे मेरे मास्टर ने ये चेक दिया है, तो क्या मुझे कैश करा सकते हो? मेरे पापा कह रहे थे ये चेक नकली है, पर मेरे आर्यन मास्टर कह रहे थे ये चेक
असली है। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो उसको इनकैश कराने में? यस, दिखाओ। 5 लाख का चेक? मुझे लगता है तुम्हारे अंकल तुम्हारे पास मजाक कर रहे हैं। नहीं, वो एकदम सीरियस थे। एक बार आप ठीक से चेक करिए। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। Give me a moment. आर्यन सिंघेश्वर? ये असली है? I am so sorry. मैं नहीं जानती थी ये चेक असली है। मैं अभी आपको इनकैश करा के देती हूँ। रोहित, मैं नहीं प्लीज तुम बैठो प्लीज। कुली होके चेयर पर बैठ के खाओगे? नीचे जमीन पर बैठ के खाओ। तुम्हें तो स्टेशन की आदत होगी, है ना? तुम क्या कह रहे हो? इसका दामाद भी। दादाजी, आप इमोशनली सोच रहे हो। दिमाग लगाकर सोचिए दादाजी। इस लड़के ने ना आरोही को सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए फंसाया है। दीपा, आर्यन ऐसा नहीं है। जिस वक्त तुमने कभी आदमी से शादी की, इसका मतलब ये नहीं कि सब ऐसे ही होता है। बस आरोही, हमें तुम्हारी फिक्र है, समझी तुम? Of course. मतलब सीरियसली तेरा सोचो, एक आम टीचर कुल्ली यशवंत द डायमंड किंग की बेटी से शादी कर लेता है, जिसकी खुद की कोई औकात नहीं, तो ऐसे में इंसान क्या ही सोचेगा? जानते हैं ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? फ्रॉड, गोल्ड डिगर, चोर। इनफैक्ट चोर तो छोटा शब्द होगा, डाकू कहे तो बेहतर। बहुत हो गया, लेकिन तरीका नहीं बात करने का। तो वो प्लीज जरा तमीज से पेश आइए। शादी हो चुकी है। रोहित, तुम प्लीज बैठो ना, प्लीज बैठो। एक मिनट, मैं भी आया। दादाजी के बगल में बैठ के खाऊंगा। आर्यन, मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाया हूँ। ये तेरा खाना। तो क्या है ना आरोही, तुम्हारा ये जो पति है ना, हमारे परिवार की दौलत को एक कुत्तों की तरह सूंघते हुए यहाँ तक पहुँच गया। अब एक कुत्ते की खातिरदारी तो होगी ना? बस करो तुम दोनों। लोगों ने हाथ पार कर दिया। सो क्या रोहित, मुझे वैसे भी भूख नहीं थी। मैं तो बस आप सबके साथ बैठने आया था। तू वो कुत्ता है जो हड्डी देख के तुम लाता है। उससे लिया था। ये क्या बकवास है लिली? सच बताओ, इतना सारा कैश तुमने कहाँ से लाया? मुझे आर्यन मास्टर ने सारा कैश दिया। उनका चेक बैंक से की गई थी, तो उन्होंने मुझे सारा कैश दिया। थैंक यू आर्यन मास्टर। You're welcome, बेटा। लिली, तुम अपने रूम में जाओ।
समझ में नहीं आ रहा है कि कोहली का 5 लाख का चेक कैसे हो सकता है? 80,000 सेकंड कैश हुआ होगा ना? पता नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ काला नजर आ रहा है। मॉम, आपको तो सुबह भी ही आ रहे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो लगेगा नहीं क्या? जिसकी औकात 100 रुपए की नहीं है, वो 5 लाख का चेक देता है, तो क्या किया जाता है? क्या ये खुशी नहीं है? ऑफ है। इतनी देर पुलिस की पूरे साल की कमाई नहीं, इतना पैसा कहाँ से लाए तुम? सच बताओ। ऑब्वियसली पैसा उसी से हुआ जब तक जिसके अकाउंट से इनकैश हुआ। समझ नहीं आ रहा है। कहीं हम लोग से बंदी से जगह सुनने के लिए बोला। अरे झूठ बोल रहा है ये गरीब अनपढ़ कहाँ से लाएगा पैसा? साला गवार, यहाँ के स्लीपर भी तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ऐसे लोगों की इस लग्जरी मैंशन में पैर रखने की औकात नहीं होती। अच्छा देखो, कुछ देर में यहाँ पर ब्लू डायमंड की सीईओ ईशा तलवार आने वाली है और हमारी उनके साथ बहुत बड़ी बेइज्जती है। और मैं नहीं चाहता कि ईशा तलवार यहाँ आकर तुम जैसे कूड़े कचरे को देखे। तुम जैसे घटिया और गरीब लोगों को पसंद नहीं आएंगे। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूं ना, कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं कोई मामूली कूली नहीं हूं। मेरी पहचान ब्लू डायमंड तक है। कहाँ से उठा लाए तुम इस नमूने को? तुम्हारी पहचान ब्लू डायमंड तक है। हाँ? तुम्हें पता है वहाँ के वॉचमैन तक से तुम्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि हमें इम्प्रेस करने के लिए इसने अपनी मामूली लाइफ की सारी सेविंग खर्च कर दी, या फिर हम सबको इम्प्रेस करने के लिए किसी से उधार लिया है। इतना बड़ा हाथ मारा है, थोड़ी तैयारी तो करेगा ही। और अब ये ब्लू डायमंड से कनेक्शन की बात कर रहा है। देखो समझो, अभी हमारी गैस शीशा आने वाली है और उनके सामने ऐसी बातें करोगे तो सब क्या सोचेंगे? हाँ, लगता है तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। बेटर है ये अपना एटीट्यूड किसी और के आगे जाकर दिखाना, इसीलिए लीव ना। और ये मिस ईशा सीईओ भी तुम्हारे से स्टेशन पर पड़ी है, वो कौन ना अपनी चुंचुकी से लेगी। मिस ईशा वही करेंगी जो मैं उनसे कहूंगा। वो मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। वाह आर्यन वाह, क्या बात है। तुमने तो हद कर दी। तुम तो मिस ईशा ऐसे बोल रहे हो जैसे वो तुम्हारी सेक्रेटरी हो। हाँ? वैसे तुम्हें पता है मिस ईशा को बस स्टेशन में ले गई होगी। हाँ, लेकिन अखबार और होर्डिंग में तुमने जरूर उसे पढ़ा होगा। एक बात और, मिस ईशा के पास इतने पैसे हैं ना कि वो सिर्फ प्राइवेट जेट में ट्रैवल करती है। यू नो दैट मिस्टर आर्यन? दोनों आने दीजिए ना, सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और कितनी पावर रखता हूँ। यहाँ अभी आ रही हैं। ओके, तुम सही कह रहे थे दानिश, मिस ईशा आने वाली हैं और अब सब साफ हो जाएगा। बहुत अकड़ दिखा रहे थे ना। जानो ओके, तुम सही कह रहे थे दानिश, मिस ईशा आने वाली हैं और अब सब साफ हो जाएगा। बहुत अकड़ दिखा रहे थे ना। ये तो आर्यन सर के कपड़े हैं, लेकिन ये इसके पास कैसे? और हीरो,
कैसा लग रहा हूँ मैं? एक नंबर। आर्यन सर का है? जो कौन आर्यन? मैं किसी आर्यन को नहीं जानता। हिम्मत कैसे हुई तेरी आग लगाने की मेरे को? एकदम चुप। सच बोल दे, आर्यन का है? अरे कौन आर्यन? मैं नहीं जानता किसी को। वैसे मुंह नहीं खोलेगा ना? देखना जरा इसको। सच कह रहा हूँ साहब, मैं किसी आर्यन को नहीं जानता। सच कह रहा है तो ये कपड़े, ये आर्यन से कपड़े तेरे पास कैसे आए? अच्छा, आप किस कपड़े की बात कर रहे हो साहब? ये मेरे कपड़े नहीं है साहब। मैं तो एक मामूली सा कुली हूँ साहब। एक आदमी भागता हुआ मेरे पास आया और उसने मुझे अपने कपड़े दे करके और कुछ पैसे दे करके मेरे कुली वाले कपड़े ले लिए साहब। सच बोल रहा हूँ साहब। चलो यहाँ से। ये कुली अभी तक गया नहीं, यहीं पे। अरे इसे हटाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि मिस ईशा जब आए तो उनकी एंट्री पे कोई भी कचरा देखे। वैसे भी कचरे की जगह डस्टबिन में होती है और वो यहाँ पर शादी एंजॉय करने आए हैं, इस कटर छाप को देखने नहीं। अरे बंद करो तुम्हारा ये इससे शादी करनी है। चुपचाप जाकर दानिश के साथ मंडप में खड़ी हो जाओ। पापा, आर्यन क्या करता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं दानिश के साथ कहीं नहीं जा रही। और हीरो, कैसा लग रहा हूँ मैं? एक नंबर। कोई नहीं। अगर मिस ईशा इस लड़के के बारे में बोल रही है तो ये आदमी, ये कुली है कौन? ईशा टॉप बिजनेसवुमन है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिसका नाम ही काफी है, जो किसी को घास नहीं डालती। ये कुली ने किसी को पैसे देकर बुलाया होगा। कौन है ये लड़की? जो खुद को सीईओ और तुम्हें एमडी बता रही है। जरूर दाल में कुछ काला है। ये कुली इतना सीधा नहीं है। साला गरीब है लेकिन सीधा नहीं। लगता है इसका बैंड बजाना पड़ेगा अपने को। एमडी और ये पहले तू बता, तू है कौन? मैं बताता हूँ कि ये कौन है। ये एक भाड़े की लड़की है जो सड़कों पे यूं कौड़ियों के दाम पे मिलती है। इसको मैंने नहीं, आप लोगों ने बुलाया। ये आपकी गेस्ट है, मेरी तो एम्प्लॉय है। नहीं बॉस, वो क्या? तुम जानते हो कितना कीमती है? अगर किसी को कानों भनक भी लग गई तो कितना बड़ा नुकसान होगा मालूम है तुम्हें? बॉस, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं। अरे बात छोड़ो, आर्यन का है। बस वो तो नहीं पता, बस इतना पता चला है कि आर्यन सर कूली बन गए हैं। कल ऑक्शन है, मुझे आर्यन से पहले चाहिए। जी बॉस, मैं पूरी कोशिश करूंगा। पता नहीं है लड़का क्या चाहता है। एम्प्लॉय और तेरी, मुझे लगता है इसने इसको भाड़े पे बुलाया ताकि किसी भी तरह ये आरूही से शादी कर ले और रातों रात अमीर हो जाए। मुझे पता है ऐसी लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर लेती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आरूही को ये सब देख क्यों नहीं रहा है। शादी तो मेरी ही होगी आरूही से। इसको कुछ देर और सपनों में जीने दीजिए, क्योंकि कुछ ही देर में मैं इसे और इस भाड़े की लड़की को दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये फिर कभी एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। सीईओ, ये लड़की यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए आई है और दानिश बिल्कुल सही कह रहा है।
ऐसी सड़क छाप लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी करती हैं। ये तो खुद उसकी रखेल लग रही है। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि आर्यन ने इसको पैसों पे हायर किया, और अगर ऐसी बात है तो मैं डबल पैसा देता हूँ। जरा हमें भी तो दिखाओ अपने जलवे। ये लो, उठाओ ना। वैसे भी इस नल्ले के साथ जाकर तुम क्या ही कर लोगी? इसे लोगों का दिमाग गर्म करना आता है, लोगों का बेस्ट नहीं। You know what I mean? Call girl. I know कि call girl ऐसी ही होती है। वो पैसों के लिए कुछ भी कर लेती है। उनकी जिंदगी में सिर्फ पैसा ही प्यार है। ये लोग ना फ्रॉड लोग हैं। ये दोनों सीधा स्टेशन से उठकर यहाँ पर आ गए ताकि एक बड़ा हाथ मार सके। चीप निकला ना आर्यन। पहले आर्यन को अपना ट्रू लव बताता था, और थोड़ी देर तेरा ट्रू लव खिड़की से बाहर हो गया, और अब तूने अपने लाइफ पार्टनर को ही सुसाइड कर लिया। क्या बात है आर्यन? ये सब क्या कह रहे हैं? कौन है ये लड़की? आरोही ये लड़की जो कुछ भी कह रही थी बिल्कुल सच कह रही थी। आखिर तुम हो कौन आर्यन? मुझे डर था कि अगर आरोही मेरी असली औकात जान ले तो शायद मेरा ये पूरा झूठ बिखर जाएगा, लेकिन अब लगता है कि कूली बनने से मेरी पूरी जिंदगी बदल रही है। ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। शायद ऊपर वाला मुझे इसी से मिलवाना चाहता था। आरोही, मैं सच में कोई कूली नहीं हूँ। मैं ब्लू डायमंड ग्रुप का MD हूँ और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। What a joke. यार कहाँ से इस नमूने को उठा लाई तू? क्या हो रहा है यहाँ? अरे वेलकम सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। ये देखिए कौन है? मिस्टर हर्ष, मेरी कंपनी के MD है। सर, आई एम रियली सॉरी। ये खुली आके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर चुका है पार्टी में। ये और इसकी एक आइटम जो कह रही है कि ये MD है और वो CEO, वो भी ब्लू डायमंड कंपनी के। ब्लू डायमंड की CEO, उनसे तो मैं खुद मिल चुका हूँ। अगर ये सच में CEO है तो मुझे पता चल जाएगा। क्या बात है सर, आपने तो सारा काम आसान कर दिया। अब आएगा ना मजा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हम सब यहाँ तुम्हारी शादी अटेंड करने आए थे। ये सब क्या तमाशा चल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज देखिए यशवंत सर कौन है? ये मिस्टर हर्ष है, मेरी कंपनी के MD। मैं माफी चाहता हूँ मिस्टर हर्ष। मेरी बेटी दानिश से नहीं, इस कूली से शादी करना चाहती है। क्या? कूली से? कूली से नहीं, ब्लू डायमंड ग्रुप के MD से। भूल गए आप? कल ऑक्शन होने वाला है और आपकी कंपनी भी उसमें बिडिंग कर रही है, राइट? रेयर डायमंड्स के लिए। ये बोल तो सही रहा है, लेकिन इतनी बड़ी ऑप्शन के बारे में इस कूली को कैसे पता? सर ये झूठ बोल रहा है। ये और इसकी वो आइटम, ये दोनों फ्रॉड है। उस आइटम को बुलाओ। मैं CEO को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। एक बार ध्यान से चेहरे को देख लो, उसके बाद तुम सबके चेहरे का रंग उड़ने वाला है।
सर ये रही वो आर्यन की भाड़े की आइटम। क्या तुम्हें पता भी है तुमने किस लड़की के बारे में क्या कह दिया है? ये लड़की कौन है? ये लड़की डायमंड ग्रुप की सीईओ ईशा तलवार है। सर ये आप क्या बोल रहे हैं? आप होश में तो हैं? मैं तो होश में हूँ, लेकिन तुम्हें होश में लाना बहुत जरूरी है। ब्लू डायमंड ग्रुप की सीईओ के बारे में तुमने इतना सब कुछ उल्टा सीधा कह दिया। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जिस कंपनी में तुम काम करते हो उस कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इन्हीं की लगे हुए हैं। और अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट वापस ले ली तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। डायमंड इंडस्ट्री के शार्क हैं ये। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये लड़की, इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल उस लड़की की तरह हो सकती है, लेकिन ये वो सीईओ नहीं हो सकती। और इस कुली को देखो, ये एमडी नहीं हो सकता। और एक बात बताओ, क्या प्रूफ है इनके पास? कोई प्रूफ है? अब बस करो ये तमाशा। मैं और आर्यन यहाँ से जा रहे हैं। प्लीज आर्यन, चलो। आरोही, तुम कहीं नहीं जा रही हो। अगर तुम यहाँ से गई ना तो मैं तुम्हें अपने जायदाद से निकाल दूंगा। फिर स्कूली के साथ जाकर स्टेशन पर रहना। मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हूँ। और आपको मैं ये बता दूँ कि मैंने अपने बिजनेस के लिए ब्लू डायमंड कंपनी से फंड अप्लाई कर दिया है। मेरी मदद करने के लिए रेडी है। आरोही, अपने बंद दिमाग को ना खोलने की कोशिश करो और कंपेयर करके देखो। एक तरफ अपने आप को ब्लू डायमंड का एमडी बताने वाला एक सड़क छाप कूली, और दूसरी तरफ दानिश। एक मिनट सर, पहले आप मुझे ये बताइए, ये पूरी फैमिली मेंटल असाइलम से तो भागी हुई नहीं? कुछ नहीं, ये लोग सब इस बेवकूफ दानिश की बात बना के ये खुद तो मरेगा, इन सबको भी साथ लेकर मरेगा। जी? अगर मेरे आर्यन को टच भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सालों की कमाई हुई तुम्हारी बाप की इज्जत तुम इसे मिट्टी में मिलाना चाहती हो? अरे हमारे परवरिश के एहसान के बदले तुम हमें यही सब बोलोगे? आप बीच में मत बोलिए। आर्यन चलो यहाँ से प्लीज। मैं अब तुम्हारी लाइफ में और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहती। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह लूंगी। चलो। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है आरोही। मैंने अभी ब्लू डायमंड ग्रुप की तरफ से तुम्हारे लिए 10 मिलियन नहीं 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दी है। What? 100 मिलियन अभी भी इसके अंदर की अकड़ नहीं जा रही। पता भी है उसमें जीरो कितने होते हैं? तू है कौन साले? बड़ा आया 100 मिलियन देने वाला। I love you आरोही। बहुत हो गया, अब निकल यहाँ से। लड़की और गोली पर वक्त बर्बाद करना बेकार है। अब हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। आरोही, तुम ये मत सोचना कि सच में ये गोली ब्लू डायमंड ग्रुप का एमडी है और तुम्हें तुम्हारी इन्वेस्टमेंट दिलवा देगा। तुम अपना और अपनी कंपनी दोनों का फ्यूचर बर्बाद कर रही हो और अब हमसे तुम्हारा कोई नाता नहीं। मुझे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है ब्लू डायमंड ग्रुप से। सुनो, अब मुझे कोई फालतू नाटक नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ। काट, इन दोनों को ले जाओ और बाहर फेंक के आओ सड़क पर। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। चलो आर्यन। चल। तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें टपरी की चाय पिलानी। स्टेशन की चाय कभी पी नहीं होगी ना तुमने। आज पी के देखो, अपना तो रोज का। और वैसे भी आज तो पार्टी बनती है। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट के पास हो गई। चीयर्स। चीयर्स। कैसी लगी मेरी एक्टिंग?
I mean, तुम सच में कोई हो ना? एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम सच में ब्लू डायमंड के एमडी हो। I mean, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई कैसे झूठ बोल सकता है? दिखाना पड़ता है कभी-कभी ये टैलेंट भी, कभी-कभी। एक मिनट। गरम है। कोई इतना डेयरिंग कैसे हो सकता है? जैसे तुम इतनी डेयरिंग हो सकती हो। बिना मेरी असली पहचान जाने ये मुझसे शादी करना चाहती है। आर्यन रॉय, यही है तेरी दुल्हनिया। तुम बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हो आर्यन। I know। पता है मुझे। चाय कैसी लगी? बहुत अच्छी है। हाँ दीपा, बोलो। क्या? कौन सा हॉस्पिटल? मैं भी आती हूँ। क्या हुआ? दादाजी हॉस्पिटल में मुझे स्पेशल डॉक्टर की जरूरत है। कौन सा हॉस्पिटल? सिटी हॉस्पिटल। दादाजी होश में आइए, प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलिए। दादाजी को हार्ट प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब कोई सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट इनको बचा सकते हैं। उन तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं है। महेश, डॉक्टर बता रहा है। आई डोंट केयर, उन्हें मेरा प्राइवेट जेट भेजो अभी। दादाजी को बचाना होगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं कंपनी बेच दूंगी। मैं कुछ भी कर दूंगी। What? कंपनी बेचनी पड़ेगी? आरोही, डोंट फॉरगेट, हम भी स्टेक होल्डर्स हैं इस कंपनी के। और तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है जो ये फैसला तुम अकेले ही ले लो। और ये तुम्हारा कूली हस्बैंड। ओह गॉड, अगर तुमने इससे शादी नहीं की होगी ना तो दादाजी आज इस हाल में नहीं होते। ये सब मेरी गलती है। अरे देखो, तुम इस कूली को छोड़ दो। दानिश से शादी कर लो। उसके पास पैसा है, कनेक्शन है, जिसकी मदद से दादाजी की जान बच सकती है। क्या तुम दादाजी के लिए इतना नहीं कर सकते? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स और कार्डियोलॉजिस्ट को यहाँ बुला लिया है। दादाजी को कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस यू आरोही। सच में इस टाइम पे तुम्हें मजाक सूझता है? एक कुली टॉप के डॉक्टर्स को अफोर्ड करेगा। तुम अपने दिमाग का इलाज नहीं करवा सकते। दादाजी का क्या करवा? बकवास बंद करो अपनी। ये कोई वक्त या जगह है लड़ाई करने के लिए? इसने शुरू किया। अगर इतनी ही पहुंच है तो अपने दिमाग का इलाज करवा जाके। आरोही, बताओ किस पे भरोसा है? अमीर दानिश पे या इस झूठे गरीब एक्ट करने वाले पति पर? मुझे आर्यन पर पूरा भरोसा है। आर्यन, प्लीज आइए। आपके बुलाने पे मैं आ गया सर। बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? आप कौन? ये वर्ल्ड के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर प्रकाश बत्रा। हमारे दादाजी का इलाज करेंगे। इंडिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट को ये कुली कैसे जानता है? इन्हें कार्डियक एरिथमिया है और वो भी क्रिटिकल स्टेज पे। हमें तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। Nurse, when ready the OT. Excuse me. Sure. चिंता मत करना, दादाजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर दादाजी को कुछ हुआ ना,
क्या बेटे सर्जरी ठीक से हो गई? और आपके दादाजी बिल्कुल स्टेबल है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू आर्यन। हमारे डॉक्टर ने दादाजी को बचा लिया। गुड जॉब बता। अब यकीन हुआ आप सबको मैं कोई लूजर नहीं हूं। ब्लू डायमंड का एमडी हूं मैं। सीरियसली अभी भी तुम शो ऑफ कर रहे हो? ओह माय गॉड, यहाँ भी? पेशेंट को जल्दी होश आ जाएगा। पर दादाजी को अभी होश आया क्यों नहीं? कहीं कोई गलत इलाज तो नहीं कर दिया डॉक्टर? एक्सक्यूज मी, एनेस्थीसिया की वजह से हुआ है, उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। तुमने कोई गड़बड़ की है? तुमने सही से इलाज नहीं किया ना डॉक्टर? बोलो। What is he? I'm sorry. मेरी पेशेंट बिल्कुल ठीक है। आइए दर्द दो। आर्यन और डॉक्टर ने मिलकर फर्जी चार्ट बनाया। What is this nonsense? आप प्लीज जाइए यहाँ से, मैं हैंडल कर दूंगा ये सब। I'm really sorry about this. Please go. तो धोखेबाजी है। आर्यन, तुम कितना नीचे गिर सकते हो? तुम दोनों ने मिलकर दादाजी को मारने का प्लान बनाया सिर्फ पैसों के लिए। चुप करो। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे बेटा, ये क्या हो रहा है? दादाजी आपको होश आ गया? मिरेकल, मिरेकल। अरे वाह, ये तो वाकई चमत्कार हो गया। मैं अभी यशवंत को बता कर आती हूँ। मैं बताती हूँ दादाजी। ये आरोही और ये कूली आपको मारने का प्लान कर रहे थे, लेकिन हमने आपको बचा लिया दादाजी। हाँ, हमने आपको बचा लिया दादाजी। ये सब क्या कह रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? दादाजी, आर्यन ने इंडिया के बेस्ट डॉक्टर को बुलाया था आपका इलाज करने के लिए, इसलिए आप जिंदा हो। आरोही, ये मत भूलो कि दादाजी को हॉस्पिटल में ही लाई थी। बच्चों, मैं बूढ़ा जरूर हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं। आर्यन और आरोही के खिलाफ मैं एक ही सबमिशन चाहता हूँ। माफी मांगो। सॉरी आरोही। वैसे तुम टॉप के डॉक्टर को कैसे जानते हो? मैं आप लोगों को तब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो मुझे समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। मैं ब्लू डायमंड ग्रुप का एमडी आर्यन रॉय हूँ। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? आई एम सॉरी आर्यन। अगर ये सब कुछ सच है तो तुमने इतनी बेइज्जती क्यों सही? क्योंकि मैं आरोही से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। उस हिसाब से आप सभी तो मेरी फैमिली हो ना। मानना पड़ेगा कि तुम आरोही से सच में प्यार करते हो। मैं अभी पापा को फोन करके तुम्हारे बारे में बताता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। कल ऑप्शन में वैसे भी सब कुछ साफ होने ही वाला है। उस दानिश ने आरोही के साथ बहुत बदतमीजी की है, उसका सबक मुझे उसे सिखाना है। Aryan, I feel so blessed to have found you. Me too. I'm दानिश। मैं ही आपको कॉल कर रहा था। मैं यहाँ पे मिस्टर महेश से मिलने आया हूँ। दानिश सर, मैंने आपको बताया तो था कि सर इस वक्त किसी से नहीं मिल सकती। आपने शायद ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा मेरा नाम दानिश है। इस वक्त महेश सर के पास मुझसे जरूरी क्या हो सकता है? मैं यहाँ पे $1 बिलियन डील डिस्कस करने आया हूँ। सर शायद आप ये भूल रहे हैं कि आप इंडिया के सबसे बड़े ऑफिस ब्लू डायमंड में खड़े हैं।
और आपके जैसे हजारों लोग रोजाना सर से मिलना चाहते हैं। इस वक्त सर बॉस के साथ कॉल पे बिजी है और अगर उन्हें ये बात पता चलेगी ना तो शायद वो नाराज भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ से चले जाइए, बट आई विल इन्फॉर्म हिम एंड ही माइट कॉल यू बैक। ओके ओके ऑलराइट। तो नहीं क्या वो कौन थे? सर वो मिस्टर दानिश थे, आपसे मिलना चाहते थे। क्या मैंने वापस बुलाऊं? नहीं बॉस का कॉल आया था, वैसे भी मीटिंग कैंसिल जरूरी है। क्या? पर दानिश के सर पर तो हाथ टूट पड़ेगा। यही तो चाहिए था। अगर उनको लगता है कि आनंद सर के साथ पंगा लेंगे वो बच पाएंगे, तो ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। और हाँ सुनो, मिस्टर टंडन से कह के कल के ऑप्शन की सारी तैयारी शुरू करवा दो, ठीक है? क्योंकि कल का दिन बहुत जरूरी है। जी। So, welcome to the grand auction event. Wow, it's beautiful. इस ग्रैंड इवेंट को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्लू डायमंड काफी बड़ा ग्रुप है और उनके पास रेयर से भी ज्यादा रेयर डायमंड्स हैं। Of course, ब्लू डायमंड ग्रुप ना दुनिया का सबसे पावरफुल ग्रुप है। और आज यहाँ पर इनफैक्ट बड़े टॉप बिजनेसमैन, नेशनल इंटरनेशनल सब आ रहे हैं। और जिसने भी ब्लू डायमंड ग्रुप को इन्वेस्ट कर दिया ना, आज फिर भाड़े के कपड़े लेकर आ रहा है। अबे साले, तू इतने बड़े ग्रैंड ऑक्शन में कैसे आ गया? हाँ, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई? अबे जाके स्टेशन पर किसी का बैग उठा, वरना भूखा मर जाएगा, समझा? तुझे कल बोला था ना मैंने कि मैं तुझे यहीं मिलूंगा, और जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। बड़े लोग अक्सर अपनी बात और अपनी कमिटमेंट पूरी किया करते हैं। पर हाँ, वैसे भी तो मुझे वो रेयर डायमंड भी तो खरीदना है जो तू यहाँ बेचने आया है, वही जिसको बेचकर तू अमीर बनने के सपने देख रहा है। अबे 2 टके की गुली, तू मुझे बताएगा कि डायमंड्स क्या है? आई एम श्योर कि तेरे को डायमंड्स की ना स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। हाय, सही कहा। अरे इसे तो अपने ऊपर थूकना चाहिए, कितना बेशर्म है ये। बिना बुलाए यहाँ भी आ गया। बस करो तुम सब, ये क्या फालतू की बात लगा रखी है? हाँ, हमें यहाँ इनवाइट किया गया है, इसलिए हम यहाँ आए। इनवाइट? और इसे? अरे इसे कौन इनवाइट करेगा? आज ही कूली के कपड़ों में नहीं है तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? दानिश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचार बेच रहा हूँ। खरीदोगे? तुम्हें क्या मतलब? मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। मुझे जहाँ पड़े मैं वहाँ जा सकता हूँ। सब जानता हूँ कितने फ्रॉड, कितनी धोखेबाजी की तुमने। मार्केट में तुम्हारा नाम बहुत खराब है। रेयर डायमंड्स के नाम पर ज्वेलरी शॉप से डायमंड खरीदकर बाहर लोगों को बेचते हो। कितनी बार झूठ पकड़ा गया तुम्हारा, यहाँ नहीं चलेगा। आज तुम्हारा पाला ब्लू डायमंड ग्रुप से पड़ा है। और वैसे भी इस फंक्शन की जिम्मेदारी सर ने मुझ पर सौंपी है। अगर तुमने कुछ गड़बड़ी की और सर को बुरा लगा तो अच्छा नहीं होगा। अबे वो टंडन औकात में है। याद रखना कि टंडन पे कितना बड़ा एहसान है दानिश का। चांदी खरीदने की औकात थी तुम्हारी, तब मैंने तुम्हें डायमंड्स के लिए इन्वेस्टमेंट करवाई थी। बकवास बंद करो। उसमें भी तुमने कमीशन खाया था। और मत भूलो कि आज हम यहाँ पर 100 बिलियन की डील करने आए हैं। ब्लू डायमंड की एमडी आते ही होंगे। अगर उनको पता चला या कुछ भी बुरा लगा ना तो बहुत बुरा होगा।
हाँ सर ऑप्शन में पहुंच चुके हैं, शायद लॉबी में हैं, जल्दी आ जाओ। ओके आता हूँ। ब्लू डायमंड के लिए आ चुके हैं लॉबी में, नहीं जाना होगा। अरे टंडन सर, आप खामखा गलत जगह पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। अगर गुस्सा निकालना है तो इधर निकालिए। ये इंसान खुद को ब्लू डायमंड कैंप कह रहा है। क्या? ये अपने आप को ब्लू डायमंड कैंप कहता है? हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये एक मिनट में सिखवा दूं। हीरे को परखने में यशवंत की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। जैसे हीरे हैं, फिर तो इसने हीरे जरूर चुराए होंगे। आप लोगों ने शायद ध्यान से नहीं देखा। ब्लू डायमंड का लोगो। इस फोन में तो सच में ब्लू डायमंड का लोगो है। मुझे भी लगता है इसने फोन कहीं से चुराया है और अपने आप को किंग समझ रहा है। Come on guys, दिखा दूंगी तुम्हारा पता। आ रहे थे तुम। क्या बात है, गुस्से में क्यों? क्या हुआ दानिश? ओके? क्या हुआ? इतना अच्छा मूड था मेरा, लेकिन आपकी वो बेटी उस कुली को यहाँ पर भी ले आई। आप लोगों के परिवार की इज्जत नीलाम करने आ गए हो तुम। सॉरी थोड़ा जहां निकल गए। It's okay. अरेंजमेंट अच्छा किया तुमने। सॉरी मुझे थोड़ा यहाँ निकल गए थे। It's okay. अरेंजमेंट अच्छा किया तुमने। थैंक यू सर। इतनी बड़ी कंपनी का वाइस चेयरमैन आर्यन को कैसे जानता है? कहीं आर्यन सच तो नहीं कह रहा? ये हो क्या रहा है? ब्लू डायमंड ग्रुप के वाइस चेयरमैन इस कुली को ग्रीट क्यों कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये ब्लू डायमंड का वाइस चेयरमैन इतना बड़ा आदमी है, इस वर्ल्ड के सारे लोग इसके सामने झुकते हैं और ये आर्यन के सामने झुक रहा है। इस लूजर को जिसके सामने झुकना चाहिए, वही इंसान इसके सामने झुक रहा है। हो क्या रहा है ये? प्लीज साइलेंट, शांति बनाए रखिए। आप सब लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी सवाल हैं, उन सबका जवाब आपको मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सब्र कर लीजिए। वैसे भी सब्र का फल तो मीठा होता ही है। सही बात। बिफोर ऑक्शन बिगिंस, मैं यहाँ से दो अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आज। जो पहला अनाउंसमेंट है वो ब्लू डायमंड ग्रुप के लिए बहुत जरूरी, बहुत ही स्पेशल है। आज मैं आप सब लोगों को एक ऐसे आदमी का नाम बताने वाला हूँ जो फेस है ब्लू डायमंड ग्रुप के ह्यूज ग्लोबल सक्सेस। वो एक ऐसा आदमी है जिसने जमीन से आसमान का सफर तय किया है, जिसने आंखों में आंसू और पैरों में छालों के साथ मेहनत की है और ऐसी मेहनत की है कि सफलता सक्सेस उसके सामने झुकने के लिए दूर हो गई और लोगों ने इसकी सिंपलिसिटी और सादगी का बहुत मजा उड़ाया। यहाँ तक इन्हें लूजर कहा, लेकिन आज इनके बैंक अकाउंट्स में मिलियंस हैं। बिजनेस वर्ल्ड में लोग इन्हें दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून के रूप में जानते हैं। लोग इन्हें डायमंड किंग कहते हैं। अब मैं उनका नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ। वो है वन एंड ओनली हमारी कंपनी के चेयरमैन मिस्टर आर्यन रॉय। Please come on stage. क्या? ये रेलवे का कुली? ब्लू डायमंड ग्रुप का चेयरमैन? दानिश, तुम्हारे पास जो डायमंड है ना, उसकी सबसे ज्यादा बोली लगवाना, क्योंकि उससे हमारी लाइफ बदल जाएगी। बस वही है जो हम सबको बचा सकती है। इस ऑप्शन में सील नहीं करेंगे। मेरे पास तुमसे बेटर क्लाइंट है और मेरी बात भी हो चुकी है वो रशिया से।
चुप रहो। आज ही मौका है खुद को निकालने का। अगर एक बार हम डायमंड के लोग बन जाएंगे ना, तो वो हम इसे डायमंड देंगे और हमारी कंपनी में बहुत बड़ा फाइनेंस करेंगे। पहले ही हम दोनों से बहुत बड़ी और भारी गलती हो गई है। अब चुप करो। अल्लाह मुझे दो। अरे वो डायमंड दो। दानिश दोनों मेरे पास कोई डायमंड नहीं है। वो एक्चुअली मैं तो बस झूठ बोल रहा था। क्या कहा तुमने? झूठ बोल रहे थे। इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो पहले से खराब है। आप फिक्र नहीं करो। इसको अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। चलो मेरे साथ। मैं सबसे पहले आप सबको बताना चाहता हूँ कि कुछ नए स्टार्टअप्स, कुछ नए लोग डायमंड मार्केट में आना चाहते हैं और उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। इसीलिए हमारा ब्लू डायमंड ग्रुप उन्हें सपोर्ट करना चाहता है। इसमें से एक स्टार्टअप को हम भी सपोर्ट कर रहे हैं 100 मिलियन के साथ, और उस कंपनी के का नाम है मिस आरोही। वेलकम। थैंक यू। मैं मिस्टर आर्यन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मिस आर्यन से 100 मिलियन का चेक। Congratulations. This is for you. Thank you so much. You deserve it. आर्यन, तुम पहले से इतने सक्सेसफुल हो, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, तो वो गोली बनकर। गोली बनना मेरी मजबूरी थी, लेकिन उस मजबूरी के चलते मुझे तुम मिल गई। पर हाँ, मुझे अपनी किस्मत पर थोड़ा सा शक था। इसलिए मैं ये चेक करना चाहता था कि कहीं तुम भी बाकियों की तरह नकली चमक और पैसे से प्यार तो नहीं करती। पर मैं सही था। मेरी आरोही सबसे अलग है। And I'm proud of you. हमने ब्लू डायमंड किंग को खो दिया। हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। अरे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मारा है। अरे ब्लू डायमंड के एमडी खुद अपने पैरों पे चल के आपकी शादी में आए थे। आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी गंवा दी। उनको अपने पहचाना ही नहीं। Let's go. Give me your hand. Come. वैसे मिस्टर आर्यन, आपकी जोड़ी ना हमारी आरोही के साथ बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। सीरियसली। Just one second. क्या कहा आपने? आपकी आरोही। As far as I remember, आपने कहीं उसके साथ सारे रिश्ते नाते और अपनी जायदाद से उसे बेदखल किया था, राइट? और आज सडनली इतना जल्दी ये कमबैक। How is that possible? ये कैसे हुआ कि आपको सडनली याद आया कि ये आपकी बेटी है? हमारी बेटी है, हमारी शान है, हमारी कंपनी की नई पहचान है। नहीं, आप ही ने तो कहा था कि मैं रहूं या ना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने तय कर लिया कि मैं आपको, आपकी फैमिली को, आपकी कंपनी को छोड़ रही हूँ। मैं अपना बिजनेस खुद शुरू करूंगी, जो सिर्फ मेरा होगा। और इसके लिए मुझे 100 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी है ब्लू डायमंड कंपनी से। Thank you, Mr. Aryan. It's Aryan for you. And you deserve it. Thank you. By the way, मुझे thank you नहीं चाहिए। जवाब चाहिए मुझे। क्या तुम मिस आरोही मेरे साथ यानी कि इस कूली के साथ और शैला से डायमंड किंग के साथ पूरी जिंदगी बिताओगी? और क्या मेरे साथ मिलकर क्या तुम पूरी दुनिया जीतना चाहती हो? Of course. Sure नहीं, actually double sure. डरा दिया तुमने। Come.
अगर इस पूरी दुनिया में कोई डायमंड किंग है तो वो मैं हूं। मिस्टर रॉय, इतने सालों में कभी पब्लिक में नहीं आए और आज ये यार पक्का वो वही प्लूटस डायमंड के लिए आए रहेंगे। आर्यन, तुम ब्लू डायमंड कंपनी के एमडी नहीं हो।